हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है जो कि पूस है ना, वो हिंदी महीने से होते हैं। हिंदी वाला कैलेंडर में अगर आप पढ़े होंगे तो या तो फिर पता होगा, तो आपको बारे आपको पता होगा। तो ये चीज़ है, आज पूर्णिमा था। तो बिहार में ऐसा होता है कि एक बार पूर्णिमा और जिस दिन पहले दिन होता है, जिस दिन पूस जो होता है उसको उसका जो पहले दिन होता है, और एक अमावस्या दिन वाला जो दिन होता है, एक पूर्णिमा वाला जो दिन होता है, वो 3 दिन पीठा बनता है। तो आप अब तो वह ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, वैसे आपके घर में खाते हैं या नहीं खाते हैं, तो आप देख के एक दिन तो ज़रूर बनता है। वैसे तो आज हमारे यहाँ पूर्णिमा था आज, तो वो बना रहे थे पीठा। और वो पीठा में बनाने के एक दिन और बना था जिसमें खोया वाला था, तो वो ज़्यादा लोग पसंद नहीं किए। उसके बाद रोटी और चावल बनाना ही पड़ा। आज भी बनाए थे, लेकिन आज क्या था कि दाल और चोखा ये सब मिला के बनाना है, तो थोड़ा सब लोग खाएंगे, तो इसलिए आज बन रहा है दाल वाला और चोखा वाला। तो चोखा के लिए तो सिर्फ आलू उबाल के आप भून सकते हैं उसको, लेकिन दाल वाला में प्रक्रिया थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको पहले तो पानी में देना पड़ता है और थोड़ा देर के लिए छोड़ना पड़ता है, आधा एक घंटा के लिए छोड़ना पड़ता है। जब वो अच्छे से पानी में फूल जाए तो आप क्या करिए, उसको उबालिए, और उबालने के बाद उसको भूनना पड़ता है। और उसमें अगर लहसुन पका हुआ तेल में मिल जाता है तो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। वैसे आप उसको चना का दाल में ज़्यादा बेहतर होता है। कोई और भी दाल में उतना अच्छा नहीं लगेगा, बशर्ते चना वाला दाल में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये है, और शायद आपके यहाँ बना होगा तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो हमारे यहाँ इस बार बना था। और इसका क्या होता है ना कि जो नया वाला चावल होता है ना, अभी अभी जो धान है वो थोड़ा सा ये अरवा चावल का जो धान होता है, नया वाला चावल, उससे बनाया जाता है, तो ज़्यादा बेहतर बनता है। और आटा जो है उसको गूँथना भी बहुत पड़ता है, और हम हैं जो कि आटा थोड़ा ये होता है ना कि ज़्यादा हम कड़ा नहीं करते हैं, उसको हार्ड नहीं बनाते हैं, उसको अच्छे से गूँथना पड़ता है, हार्ड बनाना पड़ता है। जितना आप ये अरवा चावल का आटा थोड़ा अलग होता है, और इसको गूँथने के लिए हमसे नहीं हो पाया। जिस जिस तरह से हुआ वो ठीक है। फिर मम्मी उसको गर्म पानी करके गूँथी हैं, ताकि वो अच्छे से मुलायम हो सके, और इसको बार बार गूँथना पड़ता है, और पानी दे के। और पता नहीं अभी तो वैसे मायके में रहते थे तो मम्मी करती थी, और यहाँ करने का कोशिश की तो हमसे हो ही नहीं पाया, क्योंकि हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हाँ, ये वाला जो लोया होता है वो करने के लिए करते हैं। और इसको पकाने की प्रक्रिया जो है वो आप किसी भी बर्तन में पका सकते हैं, लेकिन हम इसमें बनाए हैं क्योंकि टूटता नहीं है। और इसको अच्छे से बना के रख दिए हैं। तो आज था डे 3, जो कि डे 1 से अपना जो भी सिलेबस था उसको कंप्लीट करने के लिए। तो आज बताया गया था फ्रैक्शन, जिसमें हम डे 1 में हम आपको पूरा बताए हैं कि पूरा कैलकुलेशन का जो सीरीज है वो 30 वीडियोज़ था। और उसको पूरा करने के लिए आज फ्रैक्शंस पे आए हुए हैं, और जो भी पहले सीखे हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। तो ये चीज़ आज फ्रैक्शन में क्या बताना है, तो ऐड और कंपैरिजन और कंटिन्यूअस फ्रैक्शन समझाए थे और बताए भी थे। जैसे कि बड़े बड़े एलसीएम होते हैं उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, तो ये चीज़ था। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले बेसिक लेवल पे आया था 3/4 प्लस 5/8। तो इसमें बस 2 गुना करके आंसर करना था बस, और कुछ करना ही नहीं था। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। और यहाँ बराबर, मतलब एक तरह से ऐसा है नहीं कि 5/8, यानी कि ये वाला संख्या इससे बड़ा है 3/4 से, तो 3/4 को इस के लायक बनाना है, यानी कि नीचे वाले को हर जो होता है उसको इस पे ऐसा सेट करना है ताकि उसको इजीली से सॉल्व कर सकें। तो ऊपर नीचे दोनों को गुना करने पे आएगा, तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो शायद 8 आ जाएगा, और तब 3 को भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 6/8 प्लस 5/8 है। अब दोनों दोनों का एलसीएम लेने में काफ़ी आसानी हो जाता है, और 8 आया, छुपा चिगारा, यानी डायरेक्ट ऊपर से ऐड कर दे सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरे और तीसरे भी ऐसा ही था। तो दूसरा तो जब पहला, अगर एक संख्या हम पूरा एग्जाम्पल लिखे नहीं है, वीडियोज में एग्जाम्पल और भी दिया गया है
ये सस्पिशन नहीं रहेगा कि हमको समझ ही नहीं आया, ऐसा नहीं है, समझ में आ जाएगा। हम उतने एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें समझ में आता है, एक समझ में आता है तो फिर बार बार उसी चीज़ को क्यों अपना कॉपी पे भरें। तो ये चीज़ तो ये है दो, 1 2 3 में ये, हाँ तो दो ही आंसर हर था नहीं, फ्रैक्शंस था, यहाँ 3 फ्रैक्शंस है और वो भी। तो इसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ा 124 है, ठीक है, और यहाँ 31 है, यहाँ 62 है। तो आप 3/31 और 5/62 और 7/124 है। तो ये एक सबसे बड़ा के अकॉर्डिंग लाना है सबको, तब इसको हम 4 से गुना करेंगे और इसको हम 2 से गुना करेंगे, क्योंकि इसके बराबर दो और दूसरा भी तो है नहीं। तब हम इसको दोनों को बराबर करेंगे तभी तो नीचे पूरे बराबर में आएगा। तो 124 करना है। यहाँ जब हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा था तब हमें खुद से कॉन्फिडेंट होके नहीं बना पाए थे, क्योंकि यहाँ जो है वो 2 फ्रैक्शंस था, तो हमको लगा कि शायद एक ही को एक जो फ्रैक्शंस है उसको ही करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं था। और थोड़ा दिमाग भी उस टाइम कम होता है जब किसी चीज़ का नॉलेज ना हो, तो अगर थोड़ा बहुत हिंट मिल जाए तो थोड़ा ज़्यादा ही दिमाग काम करता है। तो ये चीज़ था, इसको हम सॉल्व किए। ऊपर को ऐड कर दीजिए गुना कर मल्टीपल करने के बाद, और उसके बाद नीचे को, तो नीचे आप जानते ही हर है तो एलसीएम उतना ही आएगा। अब चलते हैं कि एक तो है वैसा वाला, एक है कि पूर्णांक, यानी जिसे 6/7/9 है, यानी कि 5 पूर्णांक 11/8 है, तो ऐसे करके है। तो अब बताइए आप क्या करेंगे हम। तो ये चीज़ तो सोचना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ 36 है, यहाँ 12 है, यहाँ 18 है और यहाँ 9 है। तो एलसीएम तो करना पड़ेगा, वो भी लंबे तरीके से करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया है, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 3 18 पहले लिख दिया गया है जो कि पूर्णांक में था। अब इस पे चलेंगे कि 36 कैसे लाना है। तो 9 चौक 36 और 18 दूनी 36, और 36 का कुछ नहीं करना है, वैसे रखना है, इसके अकॉर्डिंग सबको लाना है। तो 12 3 36 सबको गुना कर दिए, 7 चौक 28। तो ये चीज़ तो आपका जो कि एडिशन के लिए है, जो कि आप देख सकते हैं। तो ऊपर में 7 चौक 28, 11 11 दूनी 22 और यहाँ 13 रखेंगे, और यहाँ 11 3 33 सबको ऐड करने पे कितना है, 114, 114/36। तो ये आंसर निकल जाता है। और अब इसमें सब्ट्रैक्शंस का भी वैसे ही बताया गया था, जो कि आपको हम बताएंगे तो शायद ज़्यादा वीडियोज लंबा हो जाएगा। फिर भी हमने हिंट किया है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपको बुक में देखेंगे जो कि रिपीटेशन हुआ है, और यहाँ 2 घटाओ 1/72 लिखना है। तो इसको कैसे लिखना है, डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं इंटीजर फॉर्म में। तो 2 को 1 से घटाना है और 72 को 1 से घटाना है, ऊपर वाला संख्या को। तो ये तो 1 था या 2 था, तो आप समझ सकते हैं कि 1 2 घटाना है। अब चलते हैं दूसरे पे, 6 को भी 1 से घटाना है और 3 को, नीचे वाले को ऊपर में से घटाना है, और जो नीचे है वैसे रहने देना है। फिर आंसर 5 पूर्णांक 1/3 आता है। और इसमें आप क्वेश्चंस देखे होंगे, तो इसको क्या किया गया है कि 999 जो कि सबका कॉमन है, तो यहाँ लिखा गया है। और आप देख सकते हैं कि 999 जो है वो 1000 का करीब है। तो इसमें 1000 - 1 किया गया है, और इसमें 7 से गुना किया गया है ताकि इस फॉर्म में लाया जा सके। और ये चीज़ इसका आंसर इतना आता है, और इसको सॉल्व करने पे इसमें ये है कि ये मेंस लेवल का या फिर प्री लेवल का था, तो अभी बेसिक लेवल चल रहा है, तो इसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, जो कि डायरेक्टली नहीं समझ पाएंगे। तो ये चीज़ था, और दूसरा ये भी था। तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर इतना है, और ये जो भी क्वेश्चंस है उसको हम बारीकी तरीके से समझ में आया है हमें, और इसको जो चीज़ नहीं समझ में आता उसको हम और भी देखते हैं कि और अच्छे से समझ में आए। और ये है, जैसे कि आप इतना पूर्णांक दिया हुआ है और एक्स इधर a+a फ्रैक्शंस दिया हुआ है, लेकिन एक्स का मान निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ भी सॉल्व किया गया है।
और अगर ऐसे वाला रहेगा टू पूर्णांक कन्वर्टर 10 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 10 तक जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए फार्मूला है लास्ट टर्म एंड माइनस फर्स्ट टर्म बटा डिस्टेंस प्लस 1। तो ये है फार्मूला उसका, जिससे आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। अगर एक चीज़ तो है कि आप अगर बारीकी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं और आपका माइंड थोड़ा सा सेंसिबल है, तो अपने से सोच पाते हैं या फिर अपने से कुछ बना पाते हैं, तो शायद वो वाला क्वेश्चंस और भी सॉर्ट करना समझ में आ जाता है। और ये फॉर्मूला था ये क्वेश्चन जो कि हमें घर से बनाने के लिए मिला था। आज बस इसी को हम समझने और पढ़ने में टाइम दिए हैं। बाकी और भी काम इसके बाद कुछ नहीं पढ़ाई किए हैं क्योंकि शाम हो गया था। और शाम होने के बाद बस आज सिर्फ कैलकुलेशन किए, बाकी कुछ पढ़ाई नहीं किए हैं। आई होप हमारी वीडियोज आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।